गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल व्यास में बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपनकार दर्शन दिए जी। और फिर शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। संगत जी, वीडियो के अगले भाग में बाबा जी ने बताया कि जो इंसान सक्षम है वह अगर किसी की मदद करता है, उस इंसान की मालिक की नज़रों में क्या वैल्यू होती है जी। इसलिए सवाल जवाब सुनने के बाद इस बात को पूरा जरूर सुने जी। आइए पहले बाबा जी और संगत के बीच कुछ सवाल जवाब सुनते हैं जी और सीख लेते हैं। पहला सवाल, एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरी आपसे विनती है कि कभी ऐसा न हो कि हमें आपकी आवाज़ और आपके दर्शनों से दूर रहना पड़े। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हमें मालिक की आवाज़ सुननी है, शब्द धुन सुननी है। जब हम शब्द से खुद को जोड़ लेंगे तो फिर हमें ये दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मालिक से खुद को जोड़ना, उसके घर से आने वाली आवाज़ को सुनना। फिर एक लड़का बार बार बाबा जी से विनती करते हुए कहने लगा, बाबा जी, आप जम्मू ज़रूर आना। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जैसे भोजन भंडार आपने खोले हुए हैं, वैसे ही मैरिज भंडार भी, यानी कि शादी भंडार भी खोल दो। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, यह तो ऐसा फंदा है, इसके बाद मुक्ति नहीं मिलनी। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी और हजूर जी भी हंस पड़े। फिर एक बहन बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, आप बड़े ही सोने हो। आपको देखकर मुझे एक गाना याद आता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बाबा जी ने हंसकर हाँ में सिर हिलाया। बहन ने गाना गाया, तेन ताकिया ते डुल गैया आखिया। इतना सुनते ही बाबा जी ने सवाल दिया, कह दे बुढ़ापे विच भी बावे ते उत्ते डुल गई आखियाँ। ये सुनकर संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी और पंडाल में हंसी का माहौल बन गया था जी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, गुरु और शिष्य के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा, बेअंत प्यार होना चाहिए। शिष्य को अपने मन में कभी कोई ऐसा वैसा विचार नहीं लाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा। यह एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से ज़्यादातर संगत का हो सकता है जी। उस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हमारे कर्म इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। बाबा जी ने इस सवाल पर बड़ा ही सुंदर जवाब दिया जी। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें कर्मों का कम या ज़्यादा होना नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा, हम अपने आप को इसलिए भूल चुके हैं क्योंकि हमारा जो ध्यान है वे दूसरों के सफल जीवन को देखकर दुखी होता रहता है। इस करके हमारा मन हर समय हम पर हावी हुआ बैठा है। इसलिए बेटा, दूसरों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और जो मालिक ने हमें दिया है उसका शुक्र करना चाहिए। फिर एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, जब मैं परमार्थ के मार्ग पर चल रहा था तो मैंने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे दुख है कि वे बुरी आदतें फिर से लौट आई हैं। फिर से मैं उन्हीं बुरी आदतों का आदी बन गया हूँ। बाबा जी पहले मुस्कुराए और फिर प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, जीवन में हर चीज़ का हिसाब देना होता है। जब हमें सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। परमार्थ में आने के बाद हमें पता होता है कि क्या गलत है, और अगर तब भी हम गलत चीज़ अपनाएंगे तो हिसाब भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं। फिर अगला सवाल बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, गुरु से सच्चा प्रेम कैसे किया जाए। कैसे जाहिर करूं कि मैं गुरु से सच्चा प्रेम करता हूं। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, अगर तुम गुरु के हुक्म में रहोगे तो तुम्हारा प्रेम अपने आप गहरा होता जाएगा। प्रेम को लफ्ज़ों में कहकर जाहिर नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो हम कह देते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गुरु के हुक्म को नहीं मानते, तो फिर यह कैसा प्रेम हुआ। फिर अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे बेटे को अभी नामदान नहीं मिला, लेकिन उसका मन ध्यान में लगता है। वे चाहता है कि वह मेडिटेशन करे, तो क्या वह राधा स्वामी शब्द का स्मरण कर सकता है। इस शब्द के सहारे
मेडिटेशन कर सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सिमरन का मतलब होता है ध्यान को इकट्ठा करना। अगर इसको इस लफ्ज़ से सिमरन करना अच्छा लगता है तो वह इस लफ्ज़ का सहारा ले सकता है। मकसद तो ध्यान को इकट्ठा करना ही है ना। इससे उसका मन और भी मजबूत होगा, नींव पक्की होगी, और जब उसे नामदान मिलेगा तो उसे भजन सिमरन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर इसके बाद एक बहन जी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे नामदान तो मिल गया है, लेकिन मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। बिना भजन सिमरन के मालिक से प्रेम कैसे करूं? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़े सहज भाव से समझाया, बेटा, सिर्फ लफ्ज़ों में कह देने भर से मालिक से प्यार नहीं होता। सोचो, अगर तुम्हारे बच्चे रोज़ तुम्हें कहे कि वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी कभी परवाह ना करे और तुम्हारी बात ना माने तो तुम्हें कैसा लगेगा? सच्चा प्यार तो सेवा, समर्पण और भक्ति में ही नजर आता है। मालिक से प्रेम करना है तो मालिक के बहाने में रहना होगा, मन लगे या ना लगे। भजन सिमरन पर बिना नागा बैठना होगा। हमारा काम बैठना, आगे सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। फिर एक बहन ने बाबा जी से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बाबा जी, मेरी शादी बहुत देर में हुई थी और इस वजह से समाज मुझे ताने मारता है। लोग कहते हैं, तेरी तो शादी नहीं हो रही थी। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, दुनिया को खुश करना नामुमकिन है। हमें सिर्फ उस मालिक की परवाह करनी चाहिए जिसकी खुशी के लिए हमने परमार्थ का रास्ता अपनाया है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी इस दुनिया को खुश नहीं कर पाए। हमारा मकसद है मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना, मालिक को खुश करना। दुनिया को कोई चुप नहीं करवा सकता, इसलिए आप उनकी परवाह मत करो। जिसने आगे चलकर साथ निभाना है उसकी खुशी की चिंता करो। फिर इसके बाद एक बहन रोते हुए बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मुझे आप अपने साथ ले चलो। यह जिम्मेदारियां अब मुझसे नहीं संभलती। मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने उसे प्यार से तसल्ली देते हुए समझाया, बेटा, जब मालिक किसी को जिम्मेदारी देता है तो उसे पहले ही पता होता है कि वह इसे संभाल सकता है। अगर मालिक ने कोई जिम्मेदारी दी है तो वह जानता है कि हम उसे निभाने के लायक हैं। बस हमें मालिक पर भरोसा बनाए रखना है और उसके हुक्म में रहना है। जिसने बोझ दिया है वह संभालने की शक्ति भी जरूर देगा। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरा दिमाग हर समय चलता रहता है। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती हूँ और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगती हूँ। मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना सही नहीं है। बाबा जी प्यार से बोले, बेटा, हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम हमेशा अच्छी बातें सोचेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन और जीवन में वही सकारात्मक आ जाएगी। ये बात ठीक है कि किसी काम को करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम किसी काम या किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़कर सोचने लगेंगे तो फिर वही हमारी सोच हमारी चिंता बन जाती है। इसलिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से हमें बचना चाहिए। फिर अगला सवाल एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अक्सर देखने में आता है कि बुरे काम करने वाले लोग सुखी और हमेशा खुश दिखाई देते हैं, जबकि जो लोग धार्मिक किस्म के होते हैं और सेवा और भजन सिमरन से जुड़े होते हैं उन्हें दुख सहना पड़ता है। ऐसा क्यों? बाबा जी ने इस बात को समझाते हुए कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब किताब तो अटल होता है। ऐसा नहीं होता कि बुरे कर्म करने वाले कर्मों से बच जाते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को दुख भोगना पड़ता है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो मालिक हमारे पुराने कर्मों का हिसाब जल्दी जल्दी करवाता है। इसलिए हमारे ऊपर दुख आते हैं और हमें लगने लगता है कि परमार्थ से जुड़े लोगों पर कष्ट ज़्यादा आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो बुरे काम करते हैं उन्हें भी तो हिसाब देना ही पड़ता है। कोई भी कर्मों से बच नहीं सकता। फिर अगला सवाल एक लड़के ने बाबा जी से भावुक होकर कहा, बाबा जी, मेरी उंगली कभी मत छोड़ना। बाबा जी मुस्कुराए और प्यार से बोले, बेटा, बाप कभी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता, बच्चे ही उसका हाथ छोड़ देते हैं। बाप तो हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहता है, बच्चे ही
बड़े होने के बाद बाप की उंगली छोड़ देती हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, इतने सालों बाद आपने हमें डेरे बुलाया है, आपका दिल से शुक्रिया। इतने लंबे समय तक आपसे दूर रहा, अब कभी दूर मत होने देना। बाबा जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, बेटा, मालिक कभी हमसे दूर नहीं होता। वे हर पल 24 घंटे हर सांस हमारे साथ होता है। बस हम ही है जो उसकी मौजूद को महसूस नहीं कर पाते। हमारा ही ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और हम सोच लेते हैं कि मालिक हमसे दूर हो गया है। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी, अब मैं आपको बाबा जी के द्वारा बताई वो बात बताता हूँ कि दूसरों की मदद करने वाले इंसान की मालिक की नज़र में क्या अहमियत होती है जी। इसलिए आप जी वीडियो को पूरा सुनने जी। साथ संगत जी, छोटी सी साखी आपको सुनाता हूँ जी। एक पति पत्नी की जो एक शादी के फंक्शन से लौटकर अपने घर जा रहे थे। उस शादी के फंक्शन में जितने मेहमान आए थे उन सबको गिफ्ट में बहुत सुंदर कंबल मिला था। तो इन दोनों पति पत्नी को भी बड़ा सुंदर सा कंबल मिला था। इन्होंने अपने कार में पीछे जो सीट होती है उस पर उसको रख लिया था और पति पत्नी बातें करते जा रहे थे। जाहिर है शादी के बारे में बातें कर रहे थे। सर्दी का समय था। एक फ्लाईओवर से जब कार नीचे उतारी तो पति की नज़र पड़ी, वहाँ फुटपाथ पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ था। बहुत पतली सी चादर उसने अपने ऊपर ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ठंड से कप कपा रहा था। बहुत बुरे हाल में था। तो पति ने बिना देरी किए अपनी कार को साइड में रोका। जो पत्नी थी वो कहने लगी, क्या हो गया है, अब यहाँ कार क्यों रोक ली, और रात में घर चल रही हैं, अब क्या ज़रूरत आ गई है, क्या चीज़ लेनी है आपको मार्केट से, अब मार्केट भी बंद हो गई है। बोले, नहीं नहीं, वो एक बाबा दिख रहे हैं, उनको यह कंबल गिफ्ट देकर आते हैं। पत्नी भड़क उठी, अरे इतना महंगा कंबल गिफ्ट में हमें मिला है, इतना शानदार ब्लैंकेट है, अपने काम आएगा ना, इसको बाद में कुछ और दे देंगे। और यह लोग कुछ काम करते तो नहीं, क्या पता आज हम कंबल दें और कल को कंबल को बेचकर जो पैसे मिले फिर उन पैसों से नशा करेंगे, शराब पिएंगे। कुछ नहीं होता, तुम समझते नहीं हो, बहुत बोले हो। लेकिन पति ने एक नहीं सुनी और बोला, नहीं, चलो तुम भी, हम दोनों जाकर उसको यह कंबल दे देते हैं। पत्नी बेमन से कार से उतरी और जाकर पति पत्नी ने वह कंबल उस बुजुर्ग को दे दिया और आकर अपनी कार में बैठकर घर चले गए। 2 दिन बाद वह पति पत्नी वहीं से उसी रास्ते से निकल रहे थे, किसी और फंक्शन में जा रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि कितने भोले हो तुम। कार वहीं रोको जहाँ उस दिन रोकी थी, चलो उस बुजुर्ग के पास देखते हैं कहाँ है कंबल। पति ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं, मैंने तो इस भाव से दिया था कि उसकी मदद हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने क्या किया कंबल का। लेकिन पत्नी बोली, नहीं नहीं, पता तो करो कि क्या किया उस बुजुर्ग ने उस कंबल का। अब वह दोनों पति पत्नी वहां जाकर देखते हैं तो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में कोई कंबल नहीं था, पतली सी चादर ओढ़कर बैठे हुए थे। पत्नी ने कहा, मैंने बोला था ना कि ऐसे लोग ऐसे ही बेच दिया ना कंबल को। और इसी तरह पत्नी सुनाने लगी, उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या किया, बेचकर नशा कर दिया होगा, शराब पी ली होगी, कोई आता है तुम्हें मदद देकर जाता है और तुम लोग ऐसा करते हो। इस तरह बोले जा रही थी। बूढ़े बाबा ने कहा, बिटिया, तुमने बोल दिया हो तो अब मैं भी बोलूं। इशारा करते हुए उन्होंने सड़क की दूसरी ओर वहाँ एक बुजुर्ग दूसरी महिला सोई हुई थी और वह कंबल उस महिला ने ओढ़ा हुआ था। यह बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा कि वो विकलांग है, दिव्यांग है, चल नहीं सकती, एक जगह पर बैठी रहती है, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, भिक्षा भी नहीं देते, कोई मदद भी नहीं करते। तुम उस दिन बेटा मुझे कंबल देकर गई, मुझे लगा कि मेरे पास तो फिर भी यह फटी सी चादर है, इसको ओढ़ लूँगा। उस महिला के पास तो कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए, मैंने वह कंबल उसको दे दिया। अब कम से कम उसे सर्दी तो नहीं लगती।
यह बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए और जो पत्नी थी जो पहले बहुत गुस्सा कर रही थी, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझ लिया। अपने पति से कहने लगी कि सुनो, सबसे पहले कल ऑफिस जाना और फिर से लौटते समय बाबा के लिए एक नया कंबल ला कर देना, इनको वैसा ही कंबल अच्छा वाला लाना। और अम्मा के लिए भी बहुत सारी साड़ी रखी है घर में जो मैं पहनती नहीं हूँ, वह सब लाकर इनको दे देना। साथ संगत जी, बहुत छोटी सी साखी है जो हमें बताती है कि अगर हम सक्षम हैं किसी की मदद करने में तो हमें ज़रूर करनी है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उस कुल मालिक का जिसने हमें लेने वालों की श्रेणी में नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। अगर हम मदद कर सकते हैं किसी की, तभी हम उस मालिक की नज़रों में सच्चे इंसान बन सकते हैं जी। साथ संगत जी, अभी मैं इस वीडियो को विराम देता हूं जी। कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और सवाल जवाब आपको कैसे लगी। साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।